तो अपन लोगों ने क्या पढ़ना था आज की क्लास में? लास्ट टॉपिक क्या किया था सुधांशु? किस चीज का हमने किया क्या था? कॉपी है, खोल के देख। हाँ बेटा, हमने क्या किया था विश्वा, क्या किया था हमने पिछली क्लास में? फोटोन की एनर्जी हमने प्लैंक थ्योरी की थी। हमने प्लैंक थ्योरी की थी और टोटल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन किया था हमने, राइट? मुझे याद आ गया। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था। फिर से बोलो बेटे। हाँ, प्लैंक थ्योरी की थ्योरी खत्म हो गई थी। प्लैंक थ्योरी की थ्योरी खत्म हो गई। प्लैंक थ्योरी की थ्योरी खत्म हो गई थी, अब हमने नया टॉपिक करना था, है ना? नो। तो अब मेरे पास में क्या है बेटे? क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन इजेक्ट when a light source of 20 watt ejects 700 nanometer for 15 minutes. Do it. करके दिखाइए। करके दिखाओ बेटे। हो गया? तो यहां पे क्या होता है फॉर्मूला? पावर कितनी है? 20 वॉट। टाइम कितना है? 15 मिनट्स। तो 15 मिनट को पहले, यस एग्जैक्टली, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? सेकंड में बुक खोल के कर रहा है? ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 15 इंटू 60 सेकेंड्स टाइम इसमें लगाना पड़ेगा, है ना? तो टाइम आ गया हमारे पास में। वेवलेंथ कितनी है? 700 नैनोमीटर। चले आगे। तो टाइम हमें दे दिया, वेवलेंथ दे दिया। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी टोटल कितनी होती है? पावर इनटू टाइम। और एनर्जी टोटल कितनी होती है? एन एच म्यू, या फिर एन एच सी बाय लेमडा। तो पीटी और एन एच सी बाय लेमडा सेम सेम हो गए। पावर इनटू टाइम इक्वल्स टू एन एच सी बाय लेमडा आ गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। पक्का? नेहा, नेहा बेटे, एच की वैल्यू बताओ। नेहा, 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 ये जरा मैडम को बुला के लाइयो। नेहा को बाहर निकालो ग्रुप से। बुला के ला मैडम को। नेहा को ग्रुप से बाहर निकालो। 5 बार गिड़गिड़ा लिया। मीट रुक जा। चलो, नेहा तो गई अब क्लास से, जाएगी। हाँ जी अंजलि। हाँ जी बेटे, बताओ। एच की वैल्यू बताओ। मैम, ये नेहा को ग्रुप से निकाल दो। मैं 5-6 बार बोला, वो बोल नहीं रही। आप बता रहे हो या उसको सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, क्या? उसके डैडी से क्यों बात करनी है? उसके डैडी से क्यों बात कर रहे हो आप?
अब माँ बाप का काम सिर्फ रोल फीस पे करना है, उनका कोई रोल नहीं है मेरी क्लास में। मेरी क्लास अटेंड कौन कर रहा है? नेहा। तो नेहा से बात कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो आप उसे ग्रुप से बाहर निकालो। मेरे को उसके माँ बाप से बात नहीं करानी है। हाँ जी बेटे। हाँ जी, एच की वैल्यू बताओ बेटे। 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, है ना। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। हाँ जी। एच और सी को मल्टीप्लाई करके कितना आता था, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अभिनव, अभिनव राज। ये तो मुझे लगता है बात ही नहीं करता ना। तो इसको बाहर निकालते हैं। अभिनव राज का नंबर, अभिनव बाहर निकालो अभिनव राज को। मतलब वेले बैठे हैं यहाँ पे। रवीना रुक जाओ। अभिनव राज, तो यहाँ पे चैट कर लेती। चलो कोई बात नहीं, आज नेहा को छोड़ देते हैं। ये इसको बाहर निकालो। क्या नाम है इसका? अभिनव राज। हाँ तो बाहर निकालो इसको। निकालो, फीस आ गई? फीस आई नहीं आई? हाँ बस बाकी अपने आप रोएगा। बाहर निकालो इसको। मेरे को दो। आपसे नहीं निकलता, मैं निकालता हूँ तो। फीस आ गई तो बाकी अपने आप ही शोर मचाएगा, जब मेरे को क्लास से बाहर क्यों निकाल दिया। हाँ जी। भाई ये अंजलि, बताओ बेटे। एच सी को मल्टीप्लाई करके क्या आता है? वो तो एच की वैल्यू है। एच सी। ओके, हमने लास्ट क्लास में सारा काम किया था। एंड बॉयज एंड गर्ल्स बाकी सुन लो सभी के सभी ध्यान से। मुझे कंसर्न इससे नहीं है कि तुम लोग गलत जवाब दे रहे हो, मुझे कंसर्न इस बात से है कि तुम लोग इंटरेक्ट कर रहे हो। मेरे को मालूम है तुम लोग को सारी चीज नहीं आती है, मैं जानता हूँ। सारी चीज आ जाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम बातें नहीं कर रहे। तुमने क्लास रिकॉर्डिंग पे लगा दी, चलो अटेंड कर रहे हो तुम लोग, तो ये चीज नहीं चलेगी। ठीक है, ये चीज अच्छी नहीं लगती मुझको। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 1.98 10⁻⁻25। तो इसे काटा मार देते हैं तो क्या हो जाएगा बेटे? 2 10⁻⁻25 जूल इंटू मीटर। जूल मीटर हो जाता है। तो यूनिट क्या बन गई? जूल मीटर हो गई। ठीक है, तो ये इनको मल्टीप्लाई करके आता है। तो पावर कितनी थी? 20 टाइम कितना था हमारे पास में? 15 × 60। और एन निकालना था। एच की वैल्यू कितनी है? एच सी की वैल्यू 2 10⁻⁻25। लेमडा किस में लेंगे हम? मीटर में लेंगे। लेमडा कितना है बालक? 300 नैनोमीटर। तो इस लेमडा को हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे? 710⁻⁻9 मीटर। मीटर इंटू जूल, मीटर मीटर कट गया तो जूल बच गया इधर। वो इधर जूल था, जूल से जूल कट जाएगा, तो वी गेट ओनली नंबर्स। तो ये एन की वैल्यू आप निकाल लोगे। मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो करना है। नाउ यू विल डू, नाउ यू विल प्ले योरसेल्फ। अपने आप प्ले कर लेना इसको, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट इधर भी तो जूल था ना, पावर इनटू टाइम, वो जूल इधर से कट गया था। इधर लेफ्ट में जूल था, ये जूल और ये जूल कट गए। पावर इनटू टाइम, जूल। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ लाइट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 450
नैनोमीटर सेकंड, 6000 एंगस्ट्रॉम। अभिनव राज, ये तो, इसको तो मैं बुलवा कर रहूंगा, इसकी ऐसी की तैसी, ये दुनिया जानती नहीं फिर मुझको फिर। हाँ हाँ। अ- अच्छा, मेरी बात तो जा ही नहीं रही, बस ले बेटे, चलो गया वो, हटा नहीं हटा, ऐसा कैसे? तो रिमूव ही दबाया था, यही है ना? ये है रिमूव, अच्छा मैंने रीनेम पे किया था, रिमूव अभिनव राज, ये ध्यान रखना, पता चले रिपोर्ट हो गया तो इसको वो भी नहीं करना हमने, रिमूव। भैया एक एटीट्यूड होता है, क्लास का डेकोर होता है, तो सभी बच्चों, बाकी जो जवाब दे रहे हैं वो पागल है? फिर से आन दे, आन तो दे एक बार, अभी बाबा, अभी अजय बाबा को जानता नहीं है। आएगा आएगा, नहीं आएगा अपना पढ़ते हैं हम लोग, मैं तो चाहता हूँ वो इंटरेक्ट तो करे, मतलब कि ये थोड़ी ना कि फीस दे दी, क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है देख लेंगे कभी, मेहरबानी कर रहा हूँ हमारे पे। हाँ भाई, 450 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर हमने एनर्जी निकालनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, एनर्जी इज इक्वल टू, जब नैनोमीटर होता है तो 1240 बाय लेमडा, जो भी आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ये नैनोमीटर में, ये पिछली क्लास में बताया था। कौन कौन नहीं था पिछली क्लास में? था, था, चलो अब देख ले, तो रिकॉर्डिंग तो देख लिया कर। तो 450, तो अब ये कैलकुलेट कर ही लोगे, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ आ जाओ सारे, हाँ अभी बहुत बेसिक चला है, लेकिन आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट माइंड। कैलकुलेट कर लोगे, जीरो से जीरो कट गए, है ना? तीन चार जो भी तुम लोगों ने करना तुम लोग कर लो, कैलकुलेशन करके दिखाऊं क्या? कैलकुलेशन अपने आप कर लो, कैलकुलेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ बेटे, ये सेकंड पार्ट में क्या आएगा, एनर्जी इज इक्वल टू 12400 बाय लेमडा, लेमडा किस में, एंगस्ट्रॉम में, तो कितना हो जाएगा बेटे, 12400 बाय 6000, दो जीरो से ये गए, और 12.4 बटा में 6, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ आ गए, ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। चलो जी, इतनी बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन, हाँ क्योंकि ये नीचे तक यूनिट अलग है, एंगस्ट्रॉम का और नैनोमीटर का, ये यूनिट अलग है। ये वाली बात बताने के लिए मैंने ये वाला काम किया। ये पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, लेकिन वो तब एक्चुअली में क्या है कि सारी बातें परसीव नहीं हो पाती। सुनते हम सब कुछ है, बट वो रिटेन हो पाना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने दोबारा करवाया। चलो बेटे, ये आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो कैलकुलेट कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, ए पार्ट 400 नैनोमीटर का, बी पार्ट 850 8500 एंगस्ट्रॉम, सी 560 नैनोमीटर। चलो, इनकी फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है और वेव नंबर भी निकालना है। शुरू हो जाओ बेटे जल्दी से भागकर। हो गया। मेरी बारी। हाँ बेटे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। सी कितना होता है? 3 × 10⁸ और लेमडा कितना है? 400 नैनोमीटर। नैनो का मतलब 10⁻⁻9। 3 × 10⁸ आ गया। चलो अभी कैलकुलेट कर लोगे ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो इशू नहीं है, या मेरे को करके दिखाना है? वेव नंबर कैसे निकालते हैं? वेव म्यू बार तो 1/λ। 1 को लेमडा, यहाँ पे सी को डिवाइड किया था, यहाँ पे हमने सी को डिवाइड किया था, हमने सिर्फ लेमडा को 1/1 से डिवाइड, 1 को डिवाइड करना है। तो 1/400 10⁻⁻9 मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटे? मीटर इनवर्स। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई। चले आगे, सिंपल सा काम था। चलो बताओ, 560 वाला जल्दी से करके दिखाओ, मैं ऐसा मैच करूंगा सभी के। आंसर निकालिए फटाफट 560 वाले का, सी पार्ट का। फ्रीक्वेंसी निकालो। हो गया बेटे?
आगे बालक कितना आ रहा है? हम्म। इसका सी का, सी का पहले वाला क्या होता है? हाँ फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? हाँ 10 पावर 40 गलत, 14। हाँ ठीक है, तुम्हारा कितना? 15/पावर 15। और क्या आ रहा है? अपॉन 5, 56। ये गड़बड़ है, गड़बड़ है, 10 की पावर का गड़बड़ है। करो दोबारा, करो दोबारा, चेक करो। हो गया? हाँ बेटा, वैल्यू कितनी आ रही है? वैल्यू भी बताओ। 3 10 पावर 8, 560 10 to the power -9। 17। हाँ बेटा कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। ठीक है क्या? क्या बात कर रहा है? तो पावर 14 कर दिया, तो 3000 बटा में 560, ये गया 300/56। राउंड फिगर 60 कर देता हूँ इसको, तो 5। अब मैंने वैल्यू को बढ़ा दिया है, तो आंसर छोटा आ रहा है। तो ये आंसर कितना होगा? 5.2 लगा लेते हैं। 5.2 10 to the power 14 हर्ट्ज। चेक कर लेना। 5 पॉइंट, अब 2 तो बिल्कुल राउंड फिगर तो आएगा नहीं, तो आंसर आएगा 5.15। नहीं, अब 515 कहेंगे तो लगेगा कि हम आर्टिफिशियल आंसर दे रहे हैं, तो 17। चेक करना आंसर क्या आएगा कैलकुलेटर में। 5.17 10 to the power 14 हर्ट्ज। देख लेना, यहाँ पे होता है कैलकुलेटर? नहीं। चलो देख लेना बेटे। हाँ भाई, मतलब 5.15 लिखता है तो दूसरा बंदा कहता है तुक्का मारा है। 5.17 लिखने से दूसरे बंदे पढ़ने वाले को कितना कैलकुलेट किया है, एक्यूरेट कैलकुलेट किया। किया नहीं हमने कैलकुलेट, लेकिन हमारा इंप्रेशन अच्छा जाता है, मतलब ये इंप्रेशन का मामला है। चलो खैर, तो अब बात करते हैं कि ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट, तो अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या था, हम बात करने वाले थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शॉर्ट फॉर्म पी। चलो खैर, तो अब क्या होगा बेटे? तो नाउ ये कहता क्या है पहले समझ लेते हैं। हमारे पास में क्या है, कोई भी मेटल है। कैसी क्या है? मेटल है। कैसी मेटल है? बढ़िया मेटल है। खराब मेटल थोड़ी ना लेंगे हम। व्हाट डू मीन बाय बढ़िया मेटल है? अपन के पास में बढ़िया मेटल, तो बढ़िया मेटल को रखोगे कैसे? पॉलिश करके। तो ये कैसी मेटल है? ये पॉलिश्ड। पॉलिश थी। पॉलिश क्यों थी? कोई रस्ट ना लगी हो, मिट्टी ना लगी हो, कुछ और ऑयल ना लगा हो, कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। तो क्या कहता है कि अगर इस पे सूटेबल लाइट आई, क्या आ रहा है इस पे? ऐसा नहीं कि लाइट आ रही है, सूटेबल लाइट। कोई भी लाइट नहीं, हरी गरी लाइट आई, ऐसा थोड़ा ना कि ये मेटल थी, लाइट रोशनी गिर रही है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अगर ऐसा होना होता तो फिर वो तो सबको, आदिवासी को भी पता होता फिर तो ऐसा करने पर जैसे अगर सूटेबल लाइट गिरी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से। कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और उस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कुछ काइनेटिक एनर्जी विच इज मोर देन जीरो। क्या मेरी इतनी बात समझ आ गई? क्या कहा है? अगर हमने कोई ठीक ठाक लाइट हमने डाल दी किसी भी पॉलिश मेटल पे,
साफ सुथरी मेटल के ऊपर हमने क्या कर दिया, रोशनी डाली, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। क्या इतनी बात समझ आ गई? याद रहेगा। दिस इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, डिस्कवर्ड बाय, पहला पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट was discovered by सर हर्ट्ज। वो रेडियो वेव के ऊपर कुछ काम कर रहे थे, रेडियो वेव के ऊपर नहीं, कुछ कैपेसिटर वगैरह के ऊपर काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि रोशनी में कर रहे हैं तो कुछ आराम से हो गया, और अंधेरे में कर रहे हैं तो थोड़ी सी ज्यादा पावर लग रही है। तो उन्होंने क्या कहा कि रोशनी में करना और अंधेरे में करने में फर्क होता है। तो इस इफेक्ट को उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा। ज्यादा पढ़ाई पढ़ाई उन्होंने इस बारे में नहीं करी, क्योंकि वो किसी और चीज में लगे हुए थे, वो वहां पे आगे चले गए। बट उन्होंने ये चीज को डिस्कवर किया। ये डिस्कवर किसने किया? हर्ट्ज ने किया। बट उन्होंने इसके ऊपर कोई भी और काम नहीं किया, वो किसी और काम में थे, लगे हुए थे। वो क्या कर रहे थे? वायरलेस कम्युनिकेशन बना रहे थे, जो वॉकी टॉकी होता है, जो पुलिस वाले लेके घूम रहे होते हैं, तो दैट वो डिस्कवर कर, वो उसके ऊपर काम कर रहे थे उस समय। क्या? हाँ, तो वो उसी पे तो काम कर रहे थे। हाँ, डिस्कवर तो पहले हो गया था, वो उसकी रेंज बढ़ा रहे थे। पहले उसकी रेंज 5-6 मीटर होती थी, जो ब्लूटूथ आप यूज करते हो। तो सबसे पहले तो ब्लूटूथ डिस्कवर हुआ था। हर बार आप बोल बोल के काम नहीं कर सकते। क्यों? हर बार आप ब्लूटूथ में बोल बोल के फाइल ट्रांसफर करेगा, 0111 000 0001 ऐसे करेगा? फिर तो जो ब्लूटूथ होता है, फोन से ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफर हो रही है, पता चले 1.5 GB की फाइल ट्रांसफर कर रहा है, 011000 करके लगा वो बेचारा। ऐसे तो होगा नहीं ना। तो वो क्या था, जो ब्लूटूथ वगैरह जो है, जो वाईफाई है, तो ये सब कुछ क्या है, ये पहले से डिस्कवर हो गए थे। ये मैक्सवेल ने कर दिए थे। ये सारे काम किसके थे? मैक्सवेल के। लेकिन इनकी रेंज होती थी 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। ये बात क्लियर हो गई। तो हर्ट्ज क्या कर रहे थे? इनकी रेंज बढ़ा रहे थे। इनकी रेंज कितनी कर रहे थे? 50 मीटर, 100 मीटर। आया? तो इसकी रेंज बढ़ाने का काम कौन कर रहा था? हर्ट्ज कर रहे थे। तो उन्होंने तो देखा था कि रोशनी में कर रहे हैं तो अलग पावर, कम पावर में हो गया, ऐसा कर रहे तो ज्यादा पावर लग रही है अंधेरे में। तो इसको बोला उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट का इफेक्ट। ये बात क्लियर। सेकंड पॉइंट, जब अलग अलग यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आते हैं तो वो अलग अलग चीजों पे काम करते हैं। तो मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करूंगा। तो जब हमारे पास में और लोग आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने काम किया। तो दिस डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, इट इज बेस्ड ऑन, एक्सप्लेन्ड बाय, इसको एक्सप्लेन किसने किया? एक्सप्लेन्ड बाय सर आइंस्टाइन। एक्सप्लेन किसने किया? आइंस्टाइन सर ने। और आइंस्टाइन सर ने जब इसे एक्सप्लेन किया तो इसको मिला, इनको मिला नोबेल अवार्ड। इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनको मिला था नोबेल अवार्ड। डिस्कवरी का इशू नहीं है, एक्सप्लेन करने का, सिंप्लीफाई करने का, कि आप उसकी मशीनें बना पाओ। जस्ट इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टअप। अगर इसका उनको एक्सप्लेन किसने किया, यूजेबल किसने बनाया इस फंडे को? आइंस्टाइन सर ने बनाया। सिंपल सी इक्वेशन दे दी जो हम बात करेंगे। मान लो कि जब भी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी भी एक डिवाइस में इस्तेमाल होता है, और 1 पैसा आइंस्टाइन सर के खाते में आज भी जाता है, अकाउंट में 1 पैसा ट्रांसफर होता है, तो अंदाजा लगाओ कि आइंस्टाइन सर के खाते में डेली के कितने पैसे जमा होंगे। तुम लोग खुद कैलकुलेट करो। जितने भी हमारे मोबाइल फोन के कैमरे हैं, वो किसके ऊपर बेस्ड हैं? वो सिर्फ बने हैं किस बात पे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड हैं। जितने भी रिमोट के सेंसर हैं, वो सभी किस पे बने हुए हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बने हैं। टीवी का रिमोट हो गया, कोई भी फलाना फलाना रिमोट हो गया, जहां पे भी उसका रिसीवर है, वो किस पे बना हुआ है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जितने भी हमारे पास में मोबाइल फोन के कैमरे हैं, डिजिटल कैमरे जितने भी हैं, ऑल ऑफ दोज आर बेस्ड ऑन। अब दिल्ली दिल्ली में एक दिन में कितने मोबाइल बिकते होंगे?
अंदाजा लगा लो कितने सारे होते होंगे, हर कैमरे में, हर फोन में दो दो कैमरे तो है ही। 5-6 लाख तो नहीं, इतने भी नहीं है, लेकिन काफी हजार के हजारों में तो होंगे। सोचो कि हरियाणा में कितने, सोचो यूपी में कितने, दिल्ली की जनसंख्या है 2 करोड़, 2.25 करोड़, और यूपी की 22 करोड़। तो यूपी में कितने मोबाइल बिकते होंगे, इंडिया में कितने बिकते होंगे, पाकिस्तान में, इन दुनिया में। तो अगर एक कैमरा बिकने पर 1 पैसा इनके अकाउंट में जाता है, तो आज भी कितना पैसा जाता होगा। तो यही काम तुम लोगों ने भी करना है ऐसे ही। अरे कुछ ऐसा कि पूछते बैठ के खाएं, ये है मजा साइंस पढ़ने का। ये नहीं कि एक बार में लाइफ लॉन्ग की गेम है ये तो एक्सप्लेन्ड बाय सर आइंस्टाइन। पॉइंट नंबर 3, तो आइंस्टाइन सर ने एक्सप्लेन कर दिया। अब लेकिन दिस वाज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन, एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन, explanation is based on Planck's theory। Planck's theory पे, यानी कि that is on dual nature of light, dual nature of light। तो dual nature of light के ऊपर बेस्ड है ये सारी बात। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ आ गई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये कहता क्या है, हो गया। हम्म। तो it is also based on conservation of energy। Point number 4, also based on law of conservation of energy। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर भी बेस्ड है। कहता क्या है ये, देखो हमारे पास में क्या था, मेटल थी, कौन थी, मेटल। लाइट आई, तो लाइट आई तो लाइट अपने साथ में एनर्जी भी तो लेकर आई, ठीक है। इसमें से कौन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या कहता है ये कहता है एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी इनकमिंग या इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी यूज्ड बाय मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन लिखने के पैसे मिले 1 करोड़ रुपए, नोबेल अवार्ड। पैसे बात छोड़ो, अवार्ड भी मिला। ये तो हम ही लिख देते, लेट पैदा हो गए। अब प्लैंक भैया ने क्या कहा था कि एनर्जी इंसिडेंट कितनी होती है, एनर्जी कितनी होती है लाइट में। ये एनर्जी इंसिडेंट कौन सी थी, एनर्जी ऑफ लाइट। एनर्जी ऑफ लाइट ना, तो ये क्या था बेटे, Hc/λ, या फिर h म्यू। ये तो था, ये तो h म्यू लिखोगे या Hc/λ लिखोगे। ये क्या है, आई, ये क्या है, आई बोले तो इंसिडेंट, इनकमिंग, पक्का, इज इक्वल टू डब्ल्यू या फिर फाई। ये मेटल वाला जो है इसको डब्ल्यू लिख देते हैं या फिर फाई लिख देते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ये क्या है मेरे लाल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। अभी इन सब की डेफिनेशन बताने वालों की वर्क फंक्शन ऑफ मेटल का मतलब क्या है, आया। और ये क्या है,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया? मुश्किल है ना? सिंपल सी बात थी। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी required by metal, required by metal to lose an electron, to lose an electron। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन है क्या चीज, फिर से पढ़ो बस। ये है क्या? कम से कम एनर्जी। ये है क्या? एनर्जी। तो वर्क फंक्शन क्या होती है? एनर्जी होती है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रहा है? तो आप यूजुअली इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में लिखते हो। आप ज्यादातर किस टर्म में लिखते हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में लिखते हो। ध्यान देगा। वर्क फंक्शन W वर्क, फाई से फंक्शन, तो या तो W से या फाई से शो करते हैं। सिंपल, पक्का? चलो, अब ये जो मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन है, किस फॉर्म में दोगे? आई कैसे थी एनर्जी? लाइट की फॉर्म में आई थी ना। चलो बेटे जल्दी करो, बताता हूँ आगे। हाँ, थक गया आज मैं। मेरे को कभी थकावट नहीं होती, आज होगी थकावट। हाँ। हो रहा है बेटे? अब आएगा वो, अब आ रहे हैं। लिख लिया बेटे, नोट कर लिया? चलेंगे नाउ। अब मेरे पास में क्या है? अभी जो हमने वर्क फंक्शन क्या था? W से कह लो या फिर पाई से कह लो। ये था क्या? मिनिमम एनर्जी टू जेट आउट इलेक्ट्रॉन ना, टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या था? एनर्जी देनी है। एनर्जी कितनी चाहिए होगी मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? ये एनर्जी आ कैसे रही है? एनर्जी इज यूजुअली गिवन बाय, एनर्जी कैसे दोगे? लाइट से दे रहे हो। लाइट कैन बी यूज्ड, लाइट कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड दिस मच एनर्जी, टू प्रोवाइड दिस एनर्जी। इस एनर्जी को देने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? लाइट यूज कर सकते हैं। तो लाइट की एनर्जी क्या होती है? ये W दे रहे थे ना, W कह लो या फिर फाई कह लो। तो लाइट की एनर्जी कितनी होती है? एच म्यू या एच सी बाय लैम्डा। पक्का? श्योर? इसको लिखते हैं एच मी नॉट लैम्डा नॉट। ये म्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है मेरे लाल? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और ये लैम्डा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ध्यान रहेगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अच्छा, आगे बात करते हैं। तो ये होते क्या है? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है?
व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड? मिशा, आज तो मिशा ने बातें नहीं की उनसे। बता बेटे मिशा, थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? यस, थ्रेशोल्ड मीन्स बाउंड्री। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। हिंदी में इसका लिटरल मीनिंग है चौखट, दरवाजे की चौखट। आया? पक्का? है ना? जैसे कि वो कहते हैं ना हिंदी पिक्चर का पुराना सा डायलॉग, औरत ससुराल की चौखट दो ही बार पार करती है, एक बार शादी करके आती है और अर्थी पे जाती है। राइट? मीन्स पुराना डायलॉग है, दिल पे मत लगाना। हाँ, मायके भी चली जाती है लेकिन अच्छा, मार्केट भी तो जाती है चलो खैर, तो मेरा कंसर्न ये था कि अल्टीमेटली कि वो जो भी है, तो चौखट, बाउंड्री लाइन। पकड़ लेते लोग यहाँ पे, आ जाओ बेटे। ऐसे बोल कैसे दिया मुझे ठीक है, सुन लेते हैं, केमिस्ट्री आती है आपको। तो ये क्या है मतलब इसका? थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है बेटे? बाउंड्री। तो बाउंड्री वाली फ्रीक्वेंसी, तो बाउंड्री वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती होगी? यानी कि 5 पे काम हो रहा है तो 4.9 पे काम नहीं होगा, 4.99 पे भी काम नहीं होगा, 4.99 पे भी काम नहीं होगा। क्या 5.01 पे हो जाएगा काम? और 5.3 पे? और 7 पे? तो दिस और इससे हायर वाले पे हो जाएगा, लेकिन इससे नीचे वालों पे नहीं होगा। तो यानी कि, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है बेटे? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन। तो भैया मेरे पास में अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल है या ग्रेटर है म्यू नॉट से, तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। और अगर म्यू नॉट बड़ा है म्यू से, तो इलेक्ट्रॉन डोंट इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोंट इजेक्ट। क्वेश्चन, क्वेश्चन, can we eject out an electron by providing a lower frequency electromagnetic wave? क्वेश्चन मार्क। अगर हमने जो फ्रीक्वेंसी दी म्यू आई क्या है? इज लेस देन म्यू नॉट, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकाला जा सकता है? मनीष, क्या इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? बेसिकली अभी तक तो नहीं निकल सकता, एक्चुअली में नो, बट यस वी कैन। उसके बाद भी हम कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग, बाकी बची एनर्जी दे दो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ आ गई? लेकिन रोशनी में वैसे नहीं निकलेगा, आपको बैटरी लगानी पड़ेगी। बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल बैटरी वी कैन डू इट। तो आंसर क्या है इसका? बाय अप्लाइंग, बाय अप्लाइंग बैटरी, बैटरी बोले तो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हम क्या कर लेंगे बेटे? बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एनर्जी वी कैन डू इट, अदरवाइज वी कैन नॉट। वी कैन, अदरवाइज वी कैन नॉट, अदरवाइज डोंट, अदरवाइज नो। क्या मेरी बात समझ आ गई? अब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात अभी हमने नहीं करी थी, तो मैंने इसलिए तुम्हारे बता दिया कि आगे चल के मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की भी बात करूंगा, मैं बात करूंगा, पुस्तक में नहीं लिखा हुआ। आगे जब यानी कि स्कूल में जब भी कोई पूछेगा, तो आप क्या लिख कर आओगे? सीधा आंसर क्या लिख कर आओगे? नो।
आपने क्या लिख कर आना है? नो। बट आपको पता होना चाहिए कि बैटरी लगाकर आप ये काम कर सकते हो। ठीक है। नाइट विजन कैमरास, नाइट विजन कैमरा कैसे काम करते हैं? बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक बैटरी। उनमें बैटरी का रोल एडिशनल होता है। आया? इनफैक्ट आपके मोबाइल फोन जितने भी काम करते हैं वो बैटरी यूज करते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब भी कैमरा आप चलाते हो फोन का तो बैटरी जल्दी कंज्यूम होती है। ऐसा होता है? कैमरा यूज करने पर आपके फोन की बैटरी जल्दी खर्च होती है। कितने लोगों ने नोटिस किया है बात? है ना, कईयों ने नोटिस किया होगा, नहीं तो करके देख लेना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वो क्यों? क्योंकि ये एडिशनल बैटरी का खर्चा हो रहा है यहाँ पे। फोटो इलेक्ट्रिक हमारे फोन के कैमरे इसी पे काम करते हैं। चलो बेटे आगे बात करते हैं। तो इट वॉज म्यू आई। चलें आगे। हाँ बेटे, अब आती है हमारे पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट। मुझे लगता है अभिनव राज को तो पता भी नहीं है कि हमने उसे क्लास से निकाल दिया है। वो सिर्फ ज्वाइन करने के टाइम पर ही होता है। वो क्लास खत्म हो जाती होगी उसके बाद ही आता होगा, 2-3 घंटे के बाद में। सिस्टम क्या कर रखा है उसने? स्पीकर हटा रखे होंगे, कर रखा होगा कुछ ऐसे ही। हाँ उसमें क्या है, सेटिंग को बहुत तुरंत सी चीज तोड़ना होगी, कोई पीएचडी वाला काम थोड़ना होगा, दो चार बटन ही तोड़ते होंगे। हाँ भाई, चलो बताओ वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ जो होती है सी बाय लेमडा, सी बाय म्यू। म्यू क्या होता था? सी बाय लेमडा। एक दूसरे से उल्टे है ना, एक ज्यादा तो दूसरा कम, एक कम तो दूसरा ज्यादा। तो वहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ। तो यहां पे हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम वेवलेंथ। which can cause, which can eject out an electron, which can eject out an electron। क्या मेरी इतनी बात समझ आ गई? तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सके मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी कि लेमडा आई हैज टू बी लेस देन लेमडा नॉट। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा। इक्वल होगा तो भी निकलेगा। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्स। और अगर लेमडा आई ज्यादा हो गया लेमडा नॉट से, इलेक्ट्रॉन डोंट इजेक्ट। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्का? यानी कि अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या करंट आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन जब बहता है तो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो यानी कि यहां पे हमने क्या कह दिया? आई। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या यूज करते हैं हम? आई। आई यूज करते हैं हमेशा, स्टैंडर्ड है। ठीक है। हमने क्या किया? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एरो होता है वो इंक्रीज करने वाला होता है। ऐसे इंक्रीज हो रही है। क्या इस जगह पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? कहते पे निकलेगा? नहीं, नहीं, नहीं। यहां पे आ गया उतनी फ्रीक्वेंसी की है, आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलने लगा इस जगह पे, ये यहां पे, यहां पे, यहां, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे। मेरी बात समझ आ गई? याद रहेगा? ये ग्राफ ऐसा आएगा या ऐसा आएगा वो हम देख लेंगे। ग्राफ की शक्ल का, मैं ये कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि ग्राफ की शक्ल कैसी आ रही है वो बाद में देखेंगे। मैं अभी शेप की बात नहीं कर रहा हूं ग्राफ के। मैंने क्या कहा? ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? म्यू नॉट। ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है? म्यू नॉट से शुरू हो रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं कि ग्राफ की शक्ल कैसी है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मेरा अभी कंसर्न क्या है? ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है। मेरी बात समझ आ गई? अगर मेरे पास में ये ग्राफ ऐसा होता जिसमें लेमडा होता, लेमडा, तो मुझे कोई बताएगा ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ अब की बार में ऊपर से
नीचे आएगा, क्योंकि ये एरो का मतलब क्या है, एरो का मतलब क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो एक मैक्सिमा आ जाएगा लेमडा। जैसी इंसिडेंट वाली उस वैल्यू से ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना बंद। तो ये वैल्यू कौन सी थी, लेमडा नॉट, ध्यान देगा। तो इसके बाद वालों में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। जो ऐसा भी ग्राफ आ रहा था, जैसे टेढ़ा मेरा जो ऊपर नीचे जैसी भी वेव आ रही थी नहीं आ रही थी, उससे पहले होगा, उसके बाद में नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ आ गई, नहीं आया? मेरा कंसर्न ये नहीं कि ग्राफ की शक्ल कैसी है, मेरा पॉइंट ये बात को बताना था, ये पॉइंट है, ये पॉइंट को बताना था। इससे पहले कोई वैल्यू नहीं है। फिर से मैक्सिमा क्या, हाँ ये कितना करंट, वो मैंने अभी क्या कहा कि मैं अभी ग्राफ की शक्ल की बात नहीं कर रहा। ये ग्राफ कुड बी स्ट्रेट लाइन, दिस ग्राफ कुड बी कर्व, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो वो वाली बात है मैं अब करूंगा, ग्राफ की शक्ल कैसी है बात की बात है। मैंने सिर्फ ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट बताया या एंडिंग पॉइंट बताया, कि एक में यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और वेवलेंथ में एंडिंग पॉइंट है। ये बात क्लियर हो गई? मैं एक एक करके बात बताता हूँ कि देख भाई, ये कह रहा हूं, इस बात को सीख ले, इस बात को सीख लिया कि यहाँ पे स्टार्टिंग की बात हो रही है, इस बात को समझ आ गया इसमें एंडिंग की बात हो रही है, और तो मैंने कुछ नहीं कहा। बस, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला तो करंट का आएगा, तो करंट वहां पे क्या हो गया, जीरो, एकदम झटके से जीरो हो नहीं जाएगा। समझ आ गया क्या, मान लूं? लेकिन अगर ग्राफ आता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ग्राफ आता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड क्या होगा, फिक्स। एक फोटोन कैन इजेक्ट आउट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, वन फोटोन, वन फोटोन कैन इजेक्ट आउट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, if it can, if it can। अगर एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है तो कितनों को निकाल पाएगा, एक को निकाल पाएगा। बात समझ आ गई, पक्का? ऐसा नहीं है कि मैंने 4 गुना एनर्जी दे दी तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ना, जितनी मर्जी एनर्जी दे दो, एक फोटोन से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। बात समझ आ गई? एक्सरे डाल दो, यूवी डाल दो, जो मर्जी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पक्का, श्योर? दिस शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दिस शोज, ये वाली बात जो है, दिस शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्या मेरी इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अदरवाइज लाइट तो वेव भी है, वेव तो फैल जाती है, तो जिस जिस इलेक्ट्रॉन पे गिरती सब जगह की इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना। तो ये क्या कह रहा है कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, एक ही निकलेगा, यानी जिसको गोली लगेगी वही मरेगा। दो जिसमें एक जान, तू मरा तो वो नहीं मरेगी। बात समझ आ गई? तो किसी के लिए पता चले तुम सूली पे लटक गए, वो मेरे को छोड़ के चली गई, हुआ था ऐसा कभी, ऐसा है? आई थी कोई जो चली गई? आई नहीं कोई। कल को कोई आ जाए और आके चली जाए तो परेशान मत हो जाइयो, कोई बात नहीं, ठीक है? और आएगी, एक आई और आएगी, वैसे तो एक भी नहीं आएगी, लेकिन अगर आ गई इन केस, ठीक है? पक्का?
घबरा तो नहीं जाएगा? ये ना घर वालों को दिखाएगा जी, जिस दिन को मेरे से कंप्लीट होगी ना, ये वाली रिकॉर्डिंग दिखाएगा घर वालों को, देखो सर मेरे को क्या करते हैं, मेरे को डिप्रेशन हो गया। चलो खैर, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो 10 फोटोन आए तो 10 इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे एट मैक्स, पक्का। और 1000 इलेक्ट्रॉन फोटोन आए तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 10,000 फोटोन आए तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? एक्चुअली में सिर्फ एक ही निकलता है, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। 10,000 इलेक्ट्रॉन फोटोन आएंगे तो उसमें से एक निकलता है। एक्चुअली एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वेरी लेस। efficiency of photoelectric effect is very less. About 1:10,000। 10,000 फोटोन्स में से सिर्फ कोई एक ही ना 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 ना, आई मस्ट से 10,000 एलिजिबल फोटोन कैन इजेक्ट आउट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। नहीं, गलत, मैं गलत बोला, मैं फिर से अपनी लैंग्वेज ठीक करता हूं। 10,000 एलिजिबल फोटोन यूजुअली इजेक्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, कभी कभार 2 इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट करा देते हैं। बात हो जाएगी, कभी कभार 2-3 इलेक्ट्रॉन भी निकल जाते हैं, लेकिन वो किस्मत की बात है। तो दिस इज वेरी, एफिशिएंसी इज वेरी लेस। बात समझ आ गई? पक्का? चलेंगे आगे, तो ये ध्यान रखना है। बट मान लेते हैं, अच्छा, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया is called intensity। तो जो इंटेंसिटी होती है इसे कैसे शो करते हैं, हम नहीं दिखाते। ये आ गया, जो इंटेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कितने फोटोन आए पर यूनिट एरिया पे। पक्का? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। मेरे पास में एक फोन है, मस्त वाला बढ़िया फोन लिया था मैंने, पैसे दिए थे मैंने। फोन दिख रहा है बेटा ऑनलाइन वालों को? दिख रहा है, मस्त है ना? देखो, अब मैंने इसका ये मीटर चालू किया, आगे किया, दिखाई दिया, देखो कम किया, देखो ज्यादा किया, दिख रहा है ना जादू, है ना? नहीं दिख रहा? मैं पास से दिखाता हूँ। देखो मेरे फोन में बड़े सही जादू है, देखो ऐसे उंगली इसको घुमाओ ना तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब मैं इसको ज्यादा किया, देखो ज्यादा हो गया, कम किया, ज्यादा किया। तो मेरे फोन में जादू है ये, है ना? सस्ता वाला फोन लोगों उसमें नहीं मिलता, ये बढ़िया वाले फोन में होता है ये, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हाँ तो फ्री में थोड़ा ना देते, शाओमी है तो भी पैसे लगते हैं। पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं दिया इन्होंने भी। हैं? हैं? तेरे पास कीपैड वाला फोन है? पढ़ाई लिखाई कर ले, कुछ घर वाले ढंग का फोन दे दें तेरे को, हैं? तेरे को बोला था वैसे ही, तेरे को कुछ नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब थोड़ा कि फोन भी नहीं मिलेगा, फोन तो ले ले। चलो खैर, तो अब ये हो क्या रहा है, ध्यान से सुनो। इट इज चेंजिंग इंटेंसिटी। ये क्या चेंज हो रहा है बेटे? इंटेंसिटी। ये पर यूनिट एरिया क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है? नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया। बात समझ आ गई? श्योर? जैसे कि अपन लोग जानते हैं कि, अपन लोग क्या जानते हैं कि, क्या है फोटोन में, फिर से बोलो, फोटोन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या पूछ रहा, फिर से बोल। अरे बोलना क्या कह रहा है, उसको तो पूछ लेने दो वो क्या कह रहा है, तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? फोटोन भी बहुत बारीक पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन भी बहुत बारीक पार्टिकल है। फोटोन लाइट की स्पीड से मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन यहीं पे घूमते घामते रहते हैं, बस इतना ही फर्क है, यही रिश्ता है। दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, मैं भूल गया क्या बात कर रहा था। हाँ भूल गया मैं क्या कर रहा था, चलो। तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी।
तो अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। तो क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। कब? ये क्या है ग्राफ, ऐसा क्यों आया? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी म्यू 1, म्यू 1 फ्रीक्वेंसी, कोई फ्रीक्वेंसी होएगी म्यू 2, गलत कर दिया मैंने, म्यू 1। ग्राफ यहां पे शुरू हो गया, देखो ध्यान से, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4 एंड ऑल दैट। यहां पे क्या हो गया? म्यू 1 से ज्यादा कौन है? म्यू 2 से ज्यादा कौन है? म्यू 3 से ज्यादा कौन है? म्यू 4। लेकिन ये सभी सभी ज्यादा किससे हैं? म्यू 0 से। आया? ये नहीं है कि किसी भी देखो फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने फिक्स हैं, जितनी जितनी इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे टाइप्स। ध्यान देगा? पक्का? लेकिन निकलना कब शुरू होंगे? म्यू 0 के बाद में, हमेशा नहीं निकलेंगे। चलेंगे आगे, उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट, फिर से अब करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल, अब करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास में फॉर्मूला क्या था? एनर्जी आई फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई ई आई। ये क्या है? एच म्यू आई। ये फाई क्या होगा? एच म्यू 0 प्लस हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एच कॉमन नहीं आ सकता क्या? म्यू आई माइनस म्यू 0। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी हमेशा जीरो या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। यानी कि दिस हैज टू बी इक्वल और मोर देन 0। तो ये क्या हुआ? म्यू आई माइनस म्यू 0 ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। तो यानी कि म्यू आई ग्रेटर इक्वल टू म्यू 0 होगा। आ गया ये? अगर हम बात करते हैं लेमडा से, एनर्जी आई इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या आया? एच सी लेमडा आई इज इक्वल टू एच सी लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या आएगा बेटे? एच सी लेमडा आई माइनस लेमडा नॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो क्या हो जाएगा? 1/λ_I हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू 1/λ0। हेंस λI हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू λ0। यही तो बात की थी हमने थ्रेशोल्ड की। ये आ गया? नाउ कैलकुलेट kinetic energy of electron in electron volt if (200 nanometer is no, no, if metal is exposed to metal with work function equals to 2.3 electron volt is exposed to 200 nanometer. चलो करके दिखाओ। कौन कौन? हाँ सारे, बताओ।
कौन करेगा जल्दी से बताओ? अक्षत हो रहा है बेटे? फिर से बोलो। अच्छा स्लोली बट यस, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तुम लोग वैसे भी 11th में नए नए हो, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ाना पड़ता है नए नए बच्चों को। जैसे जैसे तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, जैसे तुम पुराने हो जाओगे, तो मेरी तुमको पढ़ाने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। फिर से? नहीं मैं नहीं करूंगा। चल कर दिया। फोकस कर क्वेश्चन के ऊपर, ये तो सब कुछ तुमको मिल जाएगा। हो गया बेटे? मेरी बारी। हाँ जी, हो गया। बता तो दे, हो रहा नहीं हो रहा? क्या क्या दिया हुआ है? क्या क्या दिया हुआ है? ये क्या है? ये क्या चीज है? नैनोमीटर वेवलेंथ है। लेमडा कौन सी वाली? एक्सपोज किया तो ये इंसिडेंट है। 200 नैनोमीटर ये दी हुई है। ठीक है, इतने से आप क्या निकाल लोगे? क्या इतने से एनर्जी नहीं निकाल लोगे? 1240/λ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आई। ये क्या था? लेमडा आई। तो ये क्या हो गया? एनर्जी आई। ठीक है, नो। अब क्या हो जाएगा बेटे? वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। ये तो था फॉर्मूला, सिंपल था। ई आई कितना हो गया? 12 400 वो भी किस में? नैनोमीटर में। वर्क फंक्शन दिया हुआ है कितना? 2.3। काइनेटिक एनर्जी किस में निकालनी थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वही आ गया, डायरेक्ट आ गया। खत्म करो। 1240 में 200। भाई क्या क्या? -2.3। हाँ बालक बोल, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा है। मेरे पास में ये मेटल थी, मेरे पास में एक मेटल थी, उसको एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज करने का मतलब क्या है? कि इस पे लाइट आ गई, है ना? कौन सी लाइट आई है? 200 नैनोमीटर ना। तो ये क्या हुई? ये लेमडा आई आई ना। कौन सी आ रही है? इसके बदले में यहां से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या इतनी बात समझ आ गई? कर लो बेटे कैलकुलेट। कितना आ गया? 6.2। तो 6.2 -2.3, तो कितना आ गया? 3.9।
अभी प्लस माइनस छोड़ना मैं चेक करूंगा, कोई बात नहीं 4.9 कह दिया, बट आई डोंट केयर अबाउट कि तुम लोगों ने क्या आंसर लिखा। आई केयर अबाउट हाउ यू कैलकुलेटेड इट। आई केयर अबाउट हाउ यू कैलकुलेटेड दिस। डोंट कंसिडर मी किया मैं तुम्हारी प्लस माइनस की कैलकुलेशन चेक करता फिरूंगा कि तुमने सही किया माइनस किया टाइप्स। अभी सिली मिस्टेक है, तुम अपने आप ओवरटेक करो, मेरा कंसर्न बाकी चीजें हैं। चलो आगे। प्लीज मेक श्योर मैं तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक चेक नहीं करूंगा, मैं चेक करूंगा तुम्हारे लॉजिकल एरर्स। चले। कैलकुलेट। कैलकुलेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन if metal with work function equals to 2.4 electron volt exposed to 400 nanometer। डू इट। आप लोग करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी करो बेटे। हाँ जी, क्या हो गया? मेरी बारी। क्या कैसे करेंगे बेटे? लेमडा आई कितना है? 400 नैनोमीटर। अगर मेरे को इससे एनर्जी आई निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? एस सी बाय लेमडा आई, है ना? लेकिन वो तो हमने सारा काम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही करना है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे 1240 बाय लेमडा आई नैनोमीटर में। जो भी आंसर आएगा वो अपने आप ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, पक्का? बाय द वे कभी कभार, बाय द वे जरूरी नहीं कि 1240 लिखो, 1236 भी लिख सकते हैं। देख लेना कि कैसे राउंड फिगर आ रहा है। राउंड फिगर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने बीच का है, दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है? 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? एनर्जी आई माइनस 5, तो 12 440 बाय 400 माइनस 2.4, 3.1 माइनस 2.4 कितना आ गया? पॉजिटिव आ रही है ना? हाँ, तो कितना आ गया? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाओ।
स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी? ये तो क्लियर हो गया तुम्हारे को, ये तो पिछले क्वेश्चन में हो गया था, है ना? चलो करके दिखाओ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। होमवर्क कितने लोगों ने नहीं किया? नहीं किया ना? नहीं किया ना होमवर्क? तेरे को पता ही नहीं था? क्यों, ग्रुप में तो डला हुआ था। हाँ, क्यों नहीं किया? ख्याति होमवर्क क्यों नहीं किया? ओके। और अखिल? ओके। विश्वा कुछ बोलो। फिर से बोलो, क्लियर नहीं आई आवाज। ओके। बल्कि लास्ट के 10 क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल से थे, लास्ट के 10 क्वेश्चन तो कोई पूछा ही नहीं होगा। लास्ट के 10 क्वेश्चन पता कैसे थे? यहां से लेकर यहां तक की इतनी लेंथ है, एक एटम का साइज इतना, बताओ कितने एटम आएंगे? ये तो किसी ने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। यहां से लेकर यहां तक इतनी लेंथ है, एक एटम का डायमीटर इतना है, तो बताओ कितने एटम आएंगे? ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने पढ़ा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क में दिया, लोग यहां तक पहुंचे ही नहीं। मिस, अरे हो ही नहीं रहा हमसे, हो ही नहीं रहा है। चंपू का क्वेश्चन था। चलो बेटे, बताएंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? हाफ एम वी स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। इसमें क्या बताना था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 10⁻³ चलो करके दिखाओ। मीत, देखो उस समय चुप करा दिया था। मीत बोल। हाँ बोल बालक, हो जाएगा अब? टेंशन नहीं, आराम से हो जाएगा। बस कॉन्फिडेंस रहे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहे, सब ठीक हो जाएगा। ध्यान से देखो बस तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि अभी देखो कितने सारे लड़के लड़कियां फंसेंगे। मतलब टीचर ये वाली बात कह दे, वहीं पे आधे लोगों का कॉन्फिडेंस तो खत्म हो जाता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, काइनेटिक एनर्जी आप निकाल चुके, तो स्पीड तो निकाल ही लोगे, अपने ऊपर हिम्मत रखो। ये और बात है, अभी भी ये लोग गलत करेंगे। ये तो मेरा काम है ऐसा कहना, मैं तो डराऊंगा। मजा आती है मुझको डराने में, मजा आती है। कोई है जिसको डरने में मजा आती है? मेरी बारी। अक्षत, बता बेटे। अंजलि, डॉली ने तो मुझसे बात ही नहीं करी आज, रवीना ने तो बात करनी ही छोड़ दी है। पिछली क्लास में भी रवीना ने मुझसे कोई बात नहीं की थी, उससे पिछली में भी बात नहीं की थी। एक बार गई है ऑनलाइन, तब से एक ही बार बात की थी इसने ऑनलाइन।
बस फेस टू फेस बात कर ली तो कर ली, बाकी आप कौन है ना रवीना। देखो देखो मेरे लाल नीलो पीलो, जो हम काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना बेटे, तो ये वाले फॉर्मूले किस में होने चाहिए, जूल में होने चाहिए। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओ ये तो हमने किया ही नहीं, हम कहे थे तुमको कि तुम गलती करोगे। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.609 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, अब 19 जूल। तो भैया मेरे को बताओ 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने होंगे। बताओ कितने होंगे, कर लोगे। अब मैं मल्टीप्लाई करके तो नहीं दिखाऊं, ये दिखाऊं। चलो 1.609 का टेबल सुना, चल 1600 को सुना दे, चल 1609 का, चल कर लियो अपने आप है। चलो ये वाली बात आ गई। तो मेरे पास में टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0.7 1.609 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। जूल तो हटाओ बाद में देखेंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ऊपर लिखा है निकम्मे, ये लिखा हुआ 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 1.6। भाई ये लिखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ जी हैं 9.1 10 टू द पावर माइनस 31। एक्चुअली में क्या है कि बहुत सारी वैल्यूज याद करनी है, बहुत सारी नहीं है, ये फिक्स है, लिमिटेड है। इतनी ही वैल्यू है जो हर बार पूरे 2 साल यही चलती रहेंगी, वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये दो चार, एच की वैल्यू, सी की वैल्यू, पाई की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू, ये तकरीबन 10-11 हैं। ये निकम्मे कितने हैं, ये 10-11 हैं। ये पूरे 2 साल फिजिक्स में भी चलेंगे, केमिस्ट्री में भी चलेंगे, और ये फिक्स हैं कि यही है। बस तुम्हारे लिए अभी नया नया है और कुछ नहीं है। ये आ गया इनटू स्पीड का स्क्वायर 0.7 1.609 10 टू द पावर माइनस 19। मुझे लगता है अब आप इसमें स्पीड निकाल लोगे, वी निकल जाएगा। ये बात मैं मान लूं या कर लोगे, मान लो है। अब इसमें ना एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जिसमें आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। जल्दी से करो, फिर मैं बता दो, बड़ा सिंपल सा है। हो गया, हो गया बेटे। बाकी कुछ था ही नहीं, ये तो बचपन 9 10 में तुम लोगों ने क्वेश्चन किया, काइनेटिक एनर्जी तुम्हें दी होती थी, स्पीड निकाल लेते थे, ये तो आपने किया हुआ है। तो मैं तुम्हें कहा था ना कि गड़बड़ करोगे। तुम्हें क्या लग रहा था मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब क्या लग रहा था तुम्हारे को, हैं स्पॉइलर दे रहा था तेरी तो। तो बेटे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तुम लोग सही चीज करके नहीं सीखोगे जितना तुम गलतियां करके, गलतियों को पहचान के सीखोगे। अब तुमने गलती कर दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तुम ये मत समझना कि दूसरी बार तुम गलती नहीं करोगे। तुम अभी 2 बार गलती, दोबारा यही मिस्टेक गलती 2 बार और करोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तब सीखोगे जाकर। लेकिन एक बार हो गई तो एक नंबर कम हो गया, अब 2 बार और करोगे तुम गलती। करवाऊंगा बेटे तुमसे, मैं टेंशन को ले रहे हो, बैठा हूं मैं, खड़ा हूं मैं देखना अभी। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ। अभी हम पहले बात करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल की। इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं एसपी। क्या होता होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल बोले तो वोल्टेज, जो बैटरी की वोल्टेज होती है, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, 250 वोल्ट, 300 वोल्ट। तो ये क्या है भैया, कितनी वोल्टेज लगाएं कि क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, कौन, इलेक्ट्रॉन।
मूवता वाला इलेक्ट्रॉन, मूवता हुआ इलेक्ट्रॉन, मूवता हुआ क्या होता है, तो मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन, मेरी ग्रामर अलग ही है मेरी थोड़ी सी, तो मूवता हुआ इलेक्ट्रॉन रुक जाए तो क्या कहेंगे, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को कैसे रोक सकते हो, ये पकड़ गए, मिथुन चक्रवर्ती हो तुम लोग, अपने आप को मिथुन समझते हो, हैं अमिताभ बच्चन हो तुम, ऐसा तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए क्या फंडा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दो। इट इज डन बाय, इट इज डन बाय making its kinetic energy equal to zero, making its kinetic energy exactly equal to zero, kinetic energy जीरो कर देंगे, नहीं, its total kinetic energy equals to zero, इसकी जो नेट काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। अब मान लो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली कितनी थी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, कुछ भी मान लो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो मैं कितनी एनर्जी दे दूं कि उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, मैं कितनी एनर्जी इसमें ऐड कर दूं, एक्स एनर्जी ऐड कर दूं कि नेट कितना हो जाए, जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 ना, यानी एग्जैक्टली इतनी ही एनर्जी का नेगेटिव, यानी कि एक्स कितना होगा, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी उसी का माइनस, राइट, पक्का, श्योर। अगर, हाँ बेटे, अगर काइनेटिक एनर्जी किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, दिस इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ही बराबर है। क्या कहा मैंने, हाँ मतलब मैग्नीट्यूड वाइज प्लस माइनस की बात कर रहा हूं, है ना, एक प्लस की एक माइनस की होगी, हेलो, हम्म, क्लास में 8 बजे तो फ्री होऊंगा, ओके अभी टाइम है, अभी क्लास में बात करता हूँ। हाँ जी बेटे, अगर काइनेटिक एनर्जी किसमें, काइनेटिक एनर्जी को जुएं पड़ी हुई है, क्या है, जुएं पड़ी है काइनेटिक एनर्जी को, तो क्या करेंगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दो 1.6 10⁻⁻19 से, आया, अब वो डिवाइड या मल्टीप्लाई क्या करना है वो अपने आप ही एडजस्ट कर लोगे, पक्का। तो क्वेश्चन क्या आएगा, तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, कैलकुलेट स्टॉपिंग पोटेंशियल, कैलकुलेट स्टॉपिंग पोटेंशियल इफ मेटल विद, ना 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 ना, हम मेटल की बात नहीं करेंगे, इफ सोडियम इज एक्सपोज्ड टू 300 नैनोमीटर, करो, एनसीईआरटी खोलो, डाटा निकालो, सोडियम का जो भी कुछ होगा अपने आप देखो, चलो यहाँ पे एक के पास है, देखो उसमें एनसीईआरटी निकालो अपनी, एनसीईआरटी निकालो, पढ़ो इसकी वैल्यू क्या है, मतलब मैं बता सकता हूँ 1 सेकंड में कि इसकी वैल्यू ये है, बट डू इट योरसेल्फ, जा चला जा, एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है, चला जा उसके पास में, लड़का हो क्या एटीट्यूड दिखा रहा है बताओ,
आप बता दे तो उसको, उसका काम उसको खुद ढूंढने दो ना कि क्या है। वो कर चुका, वैल्यू निकाल लिया होगा उसने अब तक। ये सुधीर दिखता भोला भाला है, शाना बहुत अंदर से ही है, ये सब कुछ करके बैठता ही है। अब हो गया बच्चे। ख्याति, विश्वा, एनसीईआरटी खरीदी है तूने? विश्वा, मुझे विश्वास है विश्वा पे। ओ विश्वा, इधर क्या छोकरे? विश्वा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मेरा विश्वास तोड़ देगा? एनसीईआरटी खरीदी है तूने? सच बताइए। खरी, खरीद ली? अरे, मेरा विश्वास तोड़ दिया तूने। मेरे को नहीं लगता था तेरे को देख के कि तूने एनसीईआरटी खरीद ली है। गुड। पढ़ाई लिख, अच्छा तू पहले पढ़ने वाला बच्चा होता था? हैं? पहले है? या ये पढ़ाई कब छोड़ी तूने, मेरे से मिलने के बाद में या मेरे से पहले ही छोड़ चुका था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सोमाली, सोमाली बेटे, और मीत, एनसीईआरटी। हम्म। है, चलो निकालो, निकाल ली बेटे, चलो बताओ। तो मीत बता, चल बता कितनी वैल्यू, डॉली बताएगी। डॉली, ए डॉली, है। हाँ बता बेटे, वैल्यू बता। सोडियम के लिए कितनी है वर्क 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 फंक्शन की वैल्यू? ये मीशा ने बोला, मीशा ने बोला। चलो, सोडियम की वैल्यू कितनी है बेटे? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनसीईआरटी में लिखी हुई है वैल्यू, आप लोगों ने देखनी है। मैंने इसलिए खुलवाया कि एक बार एनसीईआरटी के दर्शन तो कर लेते, इसलिए। अब पेज नंबर भी मैं बता दूं तेरे को। पेज नंबर 47, पेज नंबर 47। देखा, लड़कियों को इसलिए भरोसा नहीं करता मैं, कुछ भी आता है नंबर। अरे मैं तो जानबूझ के सही नहीं बता रहा था कि किताब के पन्ने पलटेगा वो जाकर। चलो खैर, तो इट इज 2.3। हर किसी की एनसीईआरटी में अलग अलग होता है, अलग अलग पेज पे आता है, मेरी वाली में अलग है। चलो खैर, मेरे पास पीडीएफ है ना, तो तीसरे चौथे पेज में आ जाता है। फर्क है ना? देखा, लॉजिक, लॉजिक। तुम लोग बातें बहुत करवाते हो, काम हो गया तुम लोगों से? नाउ लुक एट दिस गाइस। हमारे को क्या पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है काइनेटिक एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो एग्जैक्टली वैल्यू वही आ जाएगी, कोई झमेला करने की जरूरत नहीं। तो सभी चीजों को किसमें कन्वर्ट कर दोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर दो। तो मेरे पास में जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? एनर्जी आई इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट? अगर ये एनर्जी आई किस में होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकल कर आएगी। और अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं या स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखूं, बात तो एक ही है, वो तो बराबर हो गए ना। आ रहा है बालक, समझ आ रहा है? अच्छा। वो घबरा जाता कि क्या कह रहे हैं उसको बेचारे को। हाँ भाई, तो एनर्जी आई कितनी? एनर्जी आई किस में निकालनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपने डाला था वेवलेंथ, वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालते हैं? हाँ भाई, लालू जल्दी बता। हाँ, लाल कौन पहन कर आया? तू पहन कर आया ना, जल्दी बता। थोड़ा बहुत तो मैं भी पहन कर आया हूँ। मनीष, चल बता बालक। एनर्जी निकालनी है वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फॉर्मूला क्या लगेगा? 1240। अगर नैनोमीटर में है, आंगस्ट्रॉम में है तो अब अलग हकीकत। अगर आंगस्ट्रॉम में होता तो
12,400 आता, आंगस्ट्रॉम में होता। अभी नैनोमीटर में तो 1 जीरो से काम चलाएंगे। तो क्या आएगा बेटे? 300। ये जो आंसर आ रहा है किस में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। वर्क फंक्शन किस में दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे सीधा लिख दो स्टॉपिंग पोटेंशियल। लो, एक झटके से आ गया। मेरी बात समझ आ गई? कर लोगे पक्का? चलो बेटे जल्दी से टोटो। ये 0 से 0 गया टो, ये आ गया 4.1 समथिंग। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी आ गई? 4.1 माइनस 2.3 कितना है मेरे लाल? 8। 1.8 वोल्ट। 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, 1.8 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल, वोल्टेज पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं वोल्ट। क्या इतनी बात समझ आ गई? ध्यान देगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी? यूनिट इज, इसको अलग कलर से लिख देता हूं मैं, यूनिट इज वोल्ट। यूनिट वोल्ट होएगी। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई है ना? एनसीईआरटी दियो, ले लूं मैं, घर ले जाऊं? होमवर्क, होमवर्क लिखेंगे। मैंने पिछली क्लास में काफी सारा होमवर्क तो लिखवाई दिया था, वो तो है ही, वो तो किया नहीं होगा तुम लोगों ने। सच में? ओके चलो अगली क्लास में डाउट देखेंगे। हाँ बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 2.9, होमवर्क, एनसीईआरटी का होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2.9, 12। ये 35 से लेकर मैंने ये तो करवाई दिए थे, लिख दिए होमवर्क में दे दिए थे। हाँ 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 हाँ। मेरे को लग रहा वो टिक किए हुए दिखे मुझको, हाँ, इसलिए मैंने पूछा। फिफ्टी वन, 52, 53, 54, काफी है। आज तो ज्यादा नहीं दिए। कितने? 6 7? 6। आज 6 क्वेश्चन ऐड ऑन हो गए। ठीक है। और पहले भी था, ओके। और ये इन 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 एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी कर लेना। बस ठीक है, आप इसी को कर लो, इसी को कर लो। बाकी अगली क्लास, सॉरी, बाकी अगली क्लास में हम लोग बोर थ्योरी शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास बोर थ्योरी पढ़कर आइएगा। नेक्स्ट क्लास बोर थ्योरी। नेक्स्ट क्लास क्या बेटे? बोर थ्योरी। ठीक है बेटे, चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आते रहना। हाँ, फोर्थ स्लाइड। अब ये मेरे को इधर से निकाल के उधर करना मेरे लिए भारी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, स्लाइड दिखाऊं सारी? बाकी स्लाइड दिखाऊं सारी एक एक करके?
सही बात, सही बात, ठीक बात है। वैसे कोई पर्टिकुलर देखना है तो देखो। चलो ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग देख लियो। ये बस सही है, ये जो भी बोला इसको इसको तुम लोग पीटना इसको बाद में। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मैडम से ले लेना है, रिकॉर्डिंग में यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है दोनों जगह पे। ये ऑनलाइन जूम पे भी हो गया है, सिस्टम पे भी हो गया है। ठीक है, बाकी तुम लोग देख लेना आपस में। ये जिसने भी बोला था उसे पीट लेना तुम लोग, जिसने मुझे रोक दिया। चलो बाय बाय। बाय बाय।